अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। तो आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी न्यू स्टाइल में। तो जनाब अब हमने लिया है 1 कप घी लिया है, जिसमें से हाफ़ कप मैंने कढ़ाई में डालकर ज़ीरा भून रही हूँ मैं। ज़ीरा जब तक डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक हम इसे भूनेंगे। जब हमारा ये ज़ीरा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। क्योंकि मिक्स सब्ज़ी है तो मिक्स सब्ज़ी में हम प्याज नहीं डाल सकते बिल्कुल भी, हम ज़ीरा ही डालेंगे। अच्छा, ये मेरी एक टिप है कि अगर आप सब्ज़ी कोई इस तरह की बना रहे हैं जिसमें थोड़ी मिठास होती है, जिस तरह गाजर है, तो उसमें आप ज़ीरा ही ऐड करें, बघार लगाएं। अच्छा, अब हम गाजर ऐड कर देंगे और गाजर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गाजर को ना आप बीच बीच में भी चलाते रहें ताकि वो नीचे ना लगें। इन्हें चलाते रहें ताकि पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब हमने मसाले बना के रख लिए थे। यहाँ पे हम बार बार हम अपनी गाजरों को चला रहे थे ताकि वो नीचे भी ना लगें और फ्राई अच्छी तरह से हों। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये देखें। लेकिन हमने अभी ये और मज़ीद फ्राई करनी है घी में, ताकि इनकी मिठास ख़त्म हो जाए। आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने गुज़ारा किया इन मटरों से ही मैंने आज गुज़ारा कर लिया खाकर। क्योंकि पकाते हुए टाइम अच्छा गुज़रता है और खाते हुए भी अच्छा गुज़रता है। बात तो तो सही हम है। इस तरह से मज़ीद इन्हें ऐसे हिलाएंगे और दूसरे फ्लेम पर हमने यहाँ पे बर्तन रखा और हम इसमें मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है उसे हम फ्राई करेंगे। अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, वो घी में अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो हम मज़ीद मसाले इसमें फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर सब्ज़ियों में हम मसाले डाल दें तो वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होते। तो मसाले हमेशा जब भी सब्ज़ी कोई बनाए, मिक्स सब्ज़ी ख़ासकर, तो मसाले अलग ही फ्राई करने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च चॉप किए हुए वो शामिल कर दिए हैं। इसे हम अच्छी तरह हिलाएंगे और कुछ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जलें भी ना और अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, भुन जाएं। इसमें अब हम शामिल करेंगे। अच्छा, फिर साथ साथ हमें ना गाजर का ख़्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है कि वो कहीं लग ना जाए। साथ साथ हमें वो भी चलाते रहना चाहिए ताकि हमारी सब्ज़ी मज़ीद अच्छी बने, ख़राब ना हो जाए। तो ये मैंने चला दी है, आप देख सकते हैं कलर काफ़ी हद तक चेंज होता जा रहा है गाजर का, और जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो इधर हम मसाले ऐड करेंगे, जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले ऐड करके इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे मसालों को। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। अच्छा, 1 कप जो मैंने घी लिया था वो हाफ़ कप तो मैंने उसमें डाल दिया था और हाफ़ कप इसमें ले लिया था। इस मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसमें हम हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च, और ख़ासकर सब्ज़ी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने कवर कर दिया। उधर हम ये गाजर को भी एक बार चला देंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाएँ, और इनका ख़ास ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लग जाए। अब ये काफ़ी हद तक हमारी रेडी हो गई हैं, तो हम 5 मिनट और इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक हमारा मसाला वहाँ पे भुनता है तो हम ये उसमें फिर ऐड कर देंगे। अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने ख़ास ध्यान रखना है। ये देखें, हमारी गाजर बहुत हद तक भुन गई हैं, तो अब हम ये मसाले में ऐड करेंगे। जो मसाला हमने अलग से बर्तन में फ्राई किया था, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है वो भी, और इसमें अब हम गाजर ऐड करेंगे। तो इस चीज़ का ना ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। ये देखें, घी और मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। मसाले भूनते टाइम ना ये चीज़ें छोटी-छोटी तो होती हैं, बट इनका ख़्याल बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, वरना हमारा खाना टेस्टी नहीं बनता। तो गाजर देख सकते हैं हम लाइट ब्राउन हो गई हैं, तो हम इन्हें मसाले में ऐड कर देंगे। टोटल जो घी मैंने इसमें डाला था वो भी हम गाजरों में मसाले में बिल्कुल ऐड कर देंगे। तो जनाब, हमने सारी गाजरें मसाले में ऐड कर दी हैं, तो इससे हम अच्छी तरह से चला के और इसमें मज़ीद जो हमने सब्ज़ियां बना के रखी हुई हैं
वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने सारी सब्ज़ी बना के वॉश करके रख दी थी। मेथी मेरे पास कुछ ज़्यादा ही थी तो मैंने कुछ ऐड की और बकाया रख दी पराठे वगैरह के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पराठों की भी, मेथी वाले पराठों की भी रेसिपी ज़रूर बता दूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आलू और मटर मैंने ऐड कर दिए। इसे अच्छी तरह चला के हम इस पर कैप लगा देंगे। सब्ज़ी और मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि यकजान बन जाए। अच्छा, दूसरे फ्लेम पर मैंने खाना रख दिया, बन रहा है सब्ज़ी, और यहाँ पे मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि गैस का मेन इशू है, सबको पता है। अच्छा, मैं कितनी ही गोल रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ बट मुझसे गोल नहीं बनती रोटियाँ। चलें, एनीवे बन गई हैं रोटियाँ, और अब हम सब्ज़ी का Moments later. मिक्स सब्ज़ी का वेट करेंगे कि कब वो तैयार होती है और हम कब मिक्स सब्ज़ी का मज़ा लेते हैं। जी जनाब, तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बहुत खुशबूदार सब्ज़ी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी न्यू स्टाइल में पसंद आई है तो आप लाइक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। तो अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।